हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। एक प्यारी सी मुर्गी थी जिसका नाम रानी था और उसके 4 छोटे छोटे से बच्चे थे। उसका पति गोलू एक बीमारी की वजह से अंधा हो जाता है। इसी वजह से वो परिवार बहुत गरीब हो चुका था। अरे रानी, चलो चलो जल्दी से मेरे घर को खाली कर दो। एक पैसा तक नहीं दिया तुमने मुझे। तुमने अपने बाप का घर समझा है क्या, जो मुफ्त में रहने लग गई हो? अरे मकान मालिक जी, मेरे पति की आंखों की रोशनी नहीं रही। जितना भी पैसा जो रखा था वो सब इनके इलाज में खर्च हो गया। मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, इनको मैं इस वक्त कहाँ लेकर जाऊंगी? आप मुझ पर थोड़ी दया कर दो। बाहर में जाओ, मुझे इससे क्या लेना देना। मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। अगर तुम मुझे पैसे दे सकती हो तो ठीक है, वरना मेरा घर जल्दी से खाली कर दो। मैं किसी और को किराए पर दूंगा जो मुझे वक्त पर किराया दिया करेगा, तुम्हारी तरह नहीं। अरे मकान मालिक जी, मैंने आपको अभी तो बताया, हमारे पास जितने भी जमाशुदा पैसे थे सब इनके इलाज में ख़त्म हो गए। हमारे पास अब मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। हाँ बस, मैं और बहाने अब बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। तुम्हारे पास 1 घंटे का वक्त है। मेरा घर जल्दी से खाली कर दो। मैं 1 घंटे के बाद आऊँगा। और हाँ, नए किराएदार भी अपने साथ लेकर आऊँगा। घर एकदम खाली हो जाना चाहिए। ऐसे धमकी देकर मकान का मालिक पप्पू मुर्गा वहाँ से चला जाता है। अरे रानी, इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाओगी? तुमने कोई ठिकाना ढूंढ लिया क्या? नहीं कबूतर भैया, अभी तक तो कोई घर नहीं मिला। जिसके पास भी जाती हूँ सब 4 बच्चों का सुनकर मना कर देते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन जो भी राज़ी होता है वो पहले 6 महीने का किराया मांगता है। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं पप्पू मकान मालिक को ही दे देती और मैं उसी घर में रह लेती। अब रानी, अब तुम क्या करोगी? अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरा एक कालिया मुर्गा दोस्त है। वो मेरे कहने पर आपको अपने घर ज़रूर रख लेगा। और हाँ, पहले 6 माह का किराया भी नहीं मांगेगा। लेकिन एक बात है, वो बहुत गुस्से वाला है। अगर उसको वक्त पर किराया ना मिले तो बहुत गुस्सा करता है और धक्के देकर घर से निकालता है। लेकिन हाँ, अगर आप वक्त पे किराया दोगे तो वो कुछ भी नहीं कहेगा। कबूतर भैया, आप मुझे उस कालिया मुर्गे का पता दे दो। मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि वो मुझसे पहले किराया नहीं लेगा और बाद का किराया तो मैं साथ साथ दे दिया करूँगी। फिर रानी मुर्गी अपने पति गोलू और अपने 4 छोटे छोटे बच्चों को लेकर कालिया मुर्गे के घर जाती है। वो मुर्गे का घर सबको बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो देख लिया ना मेरा घर कितना बड़ा है। तुम्हारे 4 बच्चे और तुम दोनों बड़े आराम से रह सकोगे। हाँ मालिक, आपका घर तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा है। अरे रानी, मेरी बात ध्यान से सुनो। सिर्फ मैंने अपने दोस्त कबूतर की वजह से ही तुमसे पहले किराया नहीं लिया। लेकिन एक बात याद रखना, बिना पैसे मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। हर महीने किराया मुझे समय पर चाहिए, वो भी बिजली के बिल के साथ। अगर तुमने किराया वक्त पर ना दिया तो मैं फ़ौरन यहाँ से चलता करूँगा। फिर करती रहना मेरी बुराइयाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहकर मुर्गा वहाँ से चला जाता है। मुर्गी अपने बच्चों के साथ मिलकर पूरे घर की सफाई करती है। मम्मा, ये घर हमने कितने अच्छे से साफ किया है। अब ये घर तो हमारे पहले घर से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रानी जी, अरे ओ रानी जी, सुनती हो क्या? सुबह से आपने बहुत काम कर लिया, अब बच्चों के लिए कुछ पका लो। बेचारे सुबह से भूखे हैं, उन्हें तो बहुत भूख लगी होगी। हमारी तो फिर भी खैर है, लेकिन छोटे बच्चों को तो बहुत भूख लगती है। जी गोलू जी, मैं अभी बना देती हूँ। मैं तो काम के चक्कर में भूल ही गई कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं जल्दी से कुछ बनाती हूँ, बच्चे तो वाकई सुबह से भूखे हैं। फिर रानी मुर्गी अपने बच्चों के लिए भोजन बनाती है। वो अपने नए घर में रहने लगते हैं
और उनको नए घर में रहते हुए 1 हफ्ते का समय निकल जाता है। एक दिन मुर्गी दुखी मन से सोचती है, अरे इस नए घर पर तो हमें 1 हफ्ते का समय बीत गया है और पता भी नहीं चला और किराए का भी इंतज़ाम नहीं हुआ। अगर हमने मकान मालिक को समय पर किराया नहीं दिया तो बहुत गुस्सा करेगा। उसने तो हमें पहले ही धमकी दी है। कालिया मुर्गा तो वैसे बहुत गुस्से वाला है, वो हमें फौरन घर से निकाल देगा। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। ये कहानी एक घने जंगल की है जिसमें कछुआ, कबूतर और तोता इकट्ठे रहा करते थे। इनकी आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। ये सब मिलकर खूब मज़े किया करते, मिलकर खाते पीते और एक दूसरे का खूब ख्याल रखते थे। इनकी दोस्ती तो पूरे जंगल में मशहूर थी, लेकिन जंगल के कुछ पक्षी इनसे बहुत चिढ़ते थे। अरे ये पक्षी तो आपस में ही मज़े करते रहते हैं। रानी, एक हम है कि हमारा कोई दोस्त नहीं है। कालू जी, आप फिक्र क्यों करते हो? अगर हमारा कोई दोस्त नहीं तो हम इनमें भी दोस्ती नहीं रहने देंगे। अरे रानी, ये हम कैसे करेंगे? इनकी दोस्ती देखकर तो नहीं लगता कि हम इनकी दोस्ती ख़त्म कर पाएंगे। अरे कालू जी, आपको तो बिल्कुल भी नहीं पता। ये सब तो सिर्फ एक गलत फहमी की मार है। हम इन सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे, फिर देखना इनकी दोस्ती कहाँ जाती। चलो रानी, फिर तुम ही प्लान बनाओ। इन कामों में तो मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलता। ठीक है कालू जी, मैं ही कुछ करती हूँ। चलो गोरी, तुम अब प्लान बनाओ आराम से, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घोंसले में लेटकर आराम करने लगता है और गोरी मंसूबे बनाने में मसरूफ़ हो जाती है। कबूतर भैया, मुझे भूख लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में चूहे भाग रहे हैं। हाँ टूनी, मेरी प्यारी दोस्त, मुझे भी भूख लग रही है। चलो हम तीनों मिलकर भोजन लेने जाते हैं। नहीं कछुआ भैया, टूनी को बहुत भूख लगी है, ये ज़्यादा उड़ भी नहीं पाएगी। हम ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर भोजन ले आते हैं, फिर इकट्ठे मिल बांट के खाएंगे। नहीं दोस्तों, मुझे भी आप लोगों के साथ ही जाना है। मैं अकेले बोर हो जाऊंगी। अरे टूनी, जिद मत करो, कबूतर बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम इतना नहीं उड़ पाओगी। देखना हम तुम्हारे लिए मज़े के फ्रूट्स लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं तुम दोनों की बात मान लेती हूँ, लेकिन ख्याल रखना मुझे अकेले में डर लगता है, इसलिए कोशिश करना कि तुम दोनों जल्दी आ जाना। टूनी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम जल्दी ही वापस लौटेंगे। फिर कछुआ और कबूतर खाने की तलाश में निकल जाते हैं। कछुआ चूँकि उड़ नहीं सकता था तो वो सर पर उड़ने वाला पंखा लगा कर उड़ता था, जिससे वो अपने दोनों पक्षी दोस्तों के साथ कहीं भी आसानी से घूमता फिरता था। जब कछुआ और कबूतर खाने की तलाश में निकले थे तो रास्ते में इन्हें घोड़ी ने देख लिया और फिर घोड़ी जल्दी से कालू के पास गई। कालू जी, मेरी बात सुनो कालू जी। क्या है गोरी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, बताओ क्या बात है? कालू जी, मुझे मौका मिल गया, अब आएगा मज़ा। अरे गोरी, क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, साफ बताओ मुझे। कालू जी, मैंने कछुए और कबूतर को अकेले बाहर जाते देखा है। अरे गोरी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तीनों तो रोज़ ही बाहर जाते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? नहीं कालू जी, इस बार सिर्फ कछुआ और कबूतर थे। हैं गोरी, ये कैसे हो सकता है? ये तो हमेशा इकट्ठे ही आते जाते थे, आज ये अकेले कैसे चले गए, टूनी को अकेला छोड़कर? हाँ कालू जी, यही तो मौका है। मुझे लगता है टूनी घर पर अकेली होगी,
चलो हम दोनों जाकर ज़रा मिर्च मसाला तो लगा कर आए। हाँ गौरी, चलो मौके पर चौका लगाते हैं। फिर कालू और गौरी टूनी को बरकाने के लिए उसके घर पर जाते हैं। कौन कौन कौन? अरे कौन है दरवाजे पर? टूनी, मैं हूँ। गौरी, दरवाज़ा खोलो। नहीं, मैं दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलूँगी जब तक मेरे दोस्त वापस नहीं आएंगे। ये दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अरे टूनी, दरवाज़ा खोलो। मैं कालू, मैं और गौरी तुम्हें ज़रूरी बात बताने के लिए आए हैं। जल्दी दरवाज़ा खोलो। ये टूनी बहुत डर जाती है। वो सोचती है कि कहीं मेरे दोस्तों को तो कुछ नहीं हो गया। फिर आखिरकार टूनी दरवाज़ा खोल देती है। ये टूनी, तुम अकेली ही हो? तुम्हारे बाकी दो दोस्त कहाँ पर हैं? गौरी बहन, वो दोनों भोजन लेने के लिए गए हैं, अभी आते ही होंगे। गौरी मौका देखते ही मिर्च मसाले का काम शुरू कर देती है ताकि इन तीनों दोस्तों के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई डलवा सके। अरे अरे टूनी, हमें तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी थी। हमने कछुआ और कबूतर को देखा है। कछुआ और कबूतर तो इतने मज़े में थे, मुझे लगता है वो दोनों तुमसे बहुत उकता गए हैं, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर वहाँ खूब मज़े कर रहे हैं। हाँ हाँ टूनी, मैं भी ये सब कुछ देख कर आया हूँ। यही बात हम तुम्हें बताने के लिए आए थे। नहीं, तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो। मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुम दोनों कालू और गौरी बहुत झूठे हो। मेरे दोस्त तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। तुम लोग झूठे हो। कालू और गौरी अपनी तरफ से टूनी को वर्गलाने की पूरी कोशिश करते हैं। अरे पगली टूनी, हम भला तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम दोनों झूठ ही बोल रहे हो। मेरे दोस्तों के बारे में तुम लोग को झूठ बोलने का कोई हक नहीं है। टूनी, मैं कालू, मेरी बात पर तो यकीन कर लो। मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते। हमारी बात पर यकीन कर लो, वरना बाद में तुम खुद ही पछताओगी। तुम दोनों कालू और गौरी बहुत गंदे हो। मेरे दोस्तों के बारे में तुम लोग इतना बुरा कैसे कह सकते हो? तुम दोनों जाओ यहाँ से। मेरे दोस्त हैं, मैं खुद ही देख लूँगी। निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से। जाओ यहाँ से, मेरे घर से चले जाओ। फिर कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं। अरे गौरी, तुम्हारा प्लान तो सारा फेल हो गया। नहीं नहीं कालू जी, मैंने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया था। पता नहीं इन तीनों में एक दूसरे पर इतना यकीन कैसे है। एक दूसरे के खिलाफ तो बातें सुन ही नहीं सकते। गौरी छोड़ो पड़ा, हम इनके दरमियान लड़ाई बिल्कुल भी नहीं डलवा सकते। मैं तो आराम करने जा रहा हूँ। अरे कालू, तुम्हें तो आराम की ही पड़ी रहती है। मैं यहाँ जल बुन रही हूँ और तुम्हें आराम की पड़ी हुई है। गौरी, फिर तुम ही बता दो अब क्या करना है। मेरा दिमाग तो इन कामों में बिल्कुल भी नहीं चलता। अरे कालू जी, हमारा टूनी वाला प्लान खराब हो गया तो क्या हुआ? हम कछुए और कबूतर के पास जाते हैं और इन्हें टूनी के खिलाफ भड़काते हैं। ठीक है गौरी, चलो ऐसा करके भी देख लेते हैं। कालू जी, इस बार तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी और इन तीनों में लड़ाई करवा कर ही रहूंगी। फिर कालू और गौरी कबूतर और कछुए के पास जाते हैं ताकि इन्हें टूनी के खिलाफ भड़का सके। अरे कबूतर, तुम दोनों अकेले हो? टूनी तुम दोनों के साथ क्यों नहीं आई? कोई झगड़ा हो गया है क्या? एक कबूतर और कछुए, हम दोनों तो टूनी के पास से आए हैं। टूनी तो तुम दोनों के खिलाफ बहुत बातें कर रही थी। हाँ हाँ कबूतर, तुम दोनों के खिलाफ तो टूनी बहुत बुरा भला कह रही थी। क्या तुम तीनों के दरमियान में लड़ाई हुई है कि टूनी तुम लोगों के खिलाफ हो गई? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। टूनी हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और टूनी ये बात जानती है
कि हम दोनों अकेले क्यों आए हैं। ये बात हमें तुम दोनों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कछुआ चाचा ने बिल्कुल ठीक कहा, टूनी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो लगता है ये दोनों हमें टूनी के खिलाफ करने आए हैं। जब कालू और गोरी ने देखा कि अब यहाँ पर उनकी दाल बिल्कुल भी नहीं गलने वाली, तो वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग गए कि कहीं कछुआ और कबूतर उन्हें मार न डालें। फिर कछुआ और कबूतर भोजन लेकर टूनी के पास गए। टूनी को बहुत भूख लगी थी। टूनी जल्दी से अमरूद खाने लग गई जो कछुआ और कबूतर उसके लिए लाए थे। इन्हें अमरूद खाते ही कालू और गोरी की सारी बातें कबूतर और कछुए को बताई। क्या वो दोनों तुम्हारे पास भी आए थे? तुमने इनकी बात तो नहीं ना मानी? ये दोनों हमारे दरमियान लड़ाई करवाना चाहते हैं। हमारी दोस्ती इन दोनों से देखी नहीं जाती। टूनी, ये दोनों हमें भी तुम्हारे खिलाफ करने आए थे। हमने तो इन्हें भगा दिया। हाँ कछुए और कबूतर भैया, मैंने भी इनकी बातों का यकीन नहीं किया और मैंने भी इन्हें भगा दिया था। दोस्तों, क्या आपने देखा हमारे आसपास भी कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो जानबूझकर लड़ाई डलवाना चाहते हैं। हमें चाहिए कि हम इनकी बातों में बिल्कुल भी ना आए और अगर कोई गलतफहमी हो जाए तो आपस में बात करके सुलझा लेनी चाहिए ताकि हम मज़े से पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। ये कहानी एक खूबसूरत से जंगल की है। इसमें तमाम परिंदे इकट्ठे रहते थे और मिलजुल कर जिंदगी गुजारते थे। आज तो सब पक्षी वहाँ मौजूद थे सवाए टूनी चिड़िया के। अरे सोनू, टूनी चिड़िया कहाँ है? वरना तो तुम दोनों साथ साथ होते हो। पता नहीं तोते भैया। अरे तो पता करना चाहिए था, आखिर वो तुम्हारी दोस्त है। हाँ, आप सब ठीक कह रहे हो, मुझे पता होना चाहिए। टूनी तो बड़े आराम से टीवी पर कुकिंग चैनल देख रही थी। आखिर आज टूनी को बिरयानी बनानी थी। टूनी को बिरयानी की रेसिपी तो बहुत इत्मीनान से देख रही थी कि कहीं कोई चीज़ रह ना जाए वरना बिरयानी खराब हो जाती। टूनी बड़े इत्मीनान से पूरा शो देखकर अब बिरयानी बनाने लगी थी कि बाहर दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? टूनी, मैं सोनू। अरे दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी दोस्त सोनू हूँ। अरे मैं आई। अरे टूनी, आज तुम बाहर क्यों नहीं आई? सब पक्षी तुम्हारा पूछ रहे थे। अरे सोनू, मैं बाहर आ जाती, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि सब पक्षियों के लिए एक मज़े की बिरयानी बनाऊं। इसके लिए एक मैं कुकिंग शो देख रही थी ताकि मेरी बिरयानी और भी मज़े की चटखारेदार बने। अरे वाह, क्या बात है! तमाम पक्षी तो ये बात सुनकर बहुत खुश होंगे। अच्छा, तो तुमने रेसिपी अच्छे से देख ली है ना? हाँ हाँ सोनू, वैसे भी मेरे हाथ में तो बहुत जायका है। बहुत मज़े की बनाऊंगी कि तमाम के तमाम पक्षी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे वाह, फिर ठीक है। टूनी, क्या मैं भी तुम्हारी मदद करूं? हाँ, क्यों नहीं। पहले हम सारे मसाले और बिरयानी की सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं ताकि बिरयानी बनाने में आसानी हो जाए। हाँ ठीक है। चलो फिर जल्दी जल्दी करो, मज़ेदार बिरयानी जल्दी से बनाएं। बस जल्दी से बिरयानी बन जाए, बहुत दिल कर रहा है। अरे सही पूछो तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं। फिर टूनी और सोनू सारा बिरयानी का सामान इकट्ठा करती है, जैसे चावल, बर्तन, घी वगैरह। अरे सोनू, इस रेसिपी के मुताबिक तो सारे मसाले नहीं हैं घर में, अब क्या करें बिरयानी का? अरे परेशान मत हो, पहले मैं तमाम पक्षियों को बिरयानी की पार्टी की खुशखबरी दूंगी, फिर उनके साथ मिलकर जो मसाले नहीं हैं वो इकट्ठे करूंगी, ठीक है ना? हाँ ये ठीक है, पर सोनू जल्दी आ जाना। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाऊंगी। तब तक बाकी सामान तैयार रखो, मैं बस आती हूँ। ठीक है। फिर सोनू चिड़िया तमाम पक्षियों के पास जाती है और टूनी की तरफ से पार्टी की खुशखबरी देती है। अरे दोस्तों, मैं अभी अभी टूनी के पास से आई हूँ।
वो हम सब दोस्तों के लिए बिरयानी पार्टी का इंतज़ाम कर रही है। आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। अरे वाह, क्या बात है। वाह, आज तो मज़ा आएगा। लेकिन दोस्तों एक मसला है। क्या मसला है? दोस्तों बात ये है कि टूनी के पास बिरयानी बनाने के सारे मसाले नहीं हैं। इस बात से बहुत परेशान हैं हम दोनों कि कैसे बिरयानी बनाएं। पार्टी भी तो करनी है, बिरयानी पार्टी। अरे ये तो कोई मसला ही नहीं है। मुझे बिल्ली मौसी की दुकान का पता है, वहाँ से सारे का सारा सामान मिल जाएगा। अरे सोनू चिड़िया, बस तुम ये बता दो कौन कौन सा सामान लाना है, वहाँ से सब मिल जाएगा। ये लो, मैंने ये लिस्ट बना दी है, याद से सारी चीज़ें लेकर आना। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, हम सारी चीज़ें लेकर आएंगे याद से। चलो ठीक है, तब तक मैं टूनी के पास जाती हूँ ताकि बाकी तैयारियाँ मुकम्मल कर सकें। फिर जैसे ही बिरयानी के मसाले और बाकी चीज़ें आएंगी, बिरयानी बनाना शुरू तो कर सकें। चलो ठीक है। फिर सारे पक्षी बिल्ली मौसी की दुकान की तरफ जाते हैं ताकि बिरयानी बनाने का सारा सामान लाया जा सके। और सोनू चिड़िया टूनी के घर की तरफ जाती है ताकि बिरयानी बनाने के लिए टूनी की मदद कर सके और तैयारियां शुरू कर सके। मसाले कहाँ हैं? तुम तो मसाले लेने गई थी। अरे हाँ, मसाले बस आ रहे हैं। तमाम पक्षी बिल्ली मौसी की दुकान का कह रहे थे कि वहाँ से सारे मिल जाएंगे। बिरयानी की सारी चीज़ें बस वो आते ही होंगे। अच्छा ठीक है, ये देखो मैंने बाकी चीज़ें तैयार कर ली हैं। और फिर कुछ ही देर में सारे पक्षी चीज़ें लेकर आ जाते हैं। टूनी, मैं ज़रा बाहर देख कर आती हूँ, मुझे लगता है सारे पक्षी चीज़ें ले आए हैं। हाँ जल्दी जाओ, देखो बाहर आ गए होंगे सब पक्षी। और फिर जब सोनू बाहर गई, सच में सारे पक्षी आ चुके थे। सोनू इनसे तमाम मसाले और चीज़ें पकड़ती है और कहती है, अब मैं और टूनी मिलकर बिरयानी बनाने लगे हैं। जैसे ही तैयार होगी आप सबको बुला लेंगे, फिर मिलकर पार्टी करेंगे और मिलकर मज़े भी करेंगे। ठीक है ठीक है, तब तक हम सब मिलकर मौज मस्ती करते हैं। फिर सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और लजीज बिरयानी बनने का इंतज़ार करते हैं। वहीं टूनी और सोनू बिरयानी बनाना शुरू करती हैं। टूनी सोनू को सारी चीज़ें पकड़ाती है और सोनू मज़े से बिरयानी बनाती है। ला ला ला, ला ला ला। कुछ देर में बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। टूनी, बिरयानी तो थोड़ी देर तक बन जाएगी, तब तक बाहर की कुछ तैयारियां कर ले, आखिर सब पक्षी आ रहे हैं। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी तैयारियां कर लो, बिरयानी तो बस तैयार है। फिर मिलकर हम दोनों सब पक्षियों को बुला कर लाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। सोनू, अब बिरयानी तैयार हो गई है, कुछ देर तक निकलते हैं। हाँ, सब पक्षी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन याद रखना, घर से जाते हुए घर का दरवाज़ा हमें याद से बंद करना है। ठीक है बाबा, याद से बंद कर देंगे। बिरयानी तैयार हो गई है, चलो फिर चले पक्षियों को बुलाने। अरे रुको, बिरयानी देख लो एक बार, आग तो बंद कर दी है ना मैंने। देख लो, ये ना हो हमारी सारी बिरयानी और सारी मेहनत ज़ाया हो जाए। शुक्र है मुझे याद आ गया, मैंने देख ली है बिरयानी। अब चलें? चलो जल्दी चलते हैं। फिर टूनी और सोनू सब पक्षियों को बुलाने जाती हैं। अरे वो देखो, टूनी और सोनू आ गई हैं। दोस्तों, हम दोनों आप सबको बुलाने आए हैं, बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। ये चलो चलो, खाना वरना ठंडा हो जाएगा और फिर पता है मज़ा भी नहीं आएगा। बिरयानी तो वैसे भी गरम गरम खाने का मज़ा आता है। और फिर सब पक्षी टूनी के घर की तरफ जाते हैं। अरे क्या बात है, वाह भाई वाह, क्या खुशबू है। फिर टूनी और सोनू मिलकर तमाम पक्षियों को बिरयानी देती है। अरे वाह, क्या मज़े की चिटखारेदार बिरयानी है। वाह टूनी, तुम्हारे हाथ में तो बहुत ही मज़ा है। टूनी इज द शेफ। सब मज़े से बिरयानी खा रहे थे, सब उंगलियां चाटते रह गए थे।
आखिर टूनी ने तो मज़े की बिरयानी बनाई थी। टूनी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई। सबने मिलकर बहुत मज़ा किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब मेरी दावत पर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। आप सबके साथ मुझे बहुत मज़ा आया है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी बिरयानी पसंद है तो कमेंट बॉक्स पर मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।